जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो और सब कुछ आपके जीवन में गुरु जी आपके जीवन को बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भर दें। आपके पति की दीर्घायु हो, वो आपसे बहुत प्यार करें, आपका साथ हमेशा जन्मों जन्मांतर तक बना रहे, किसी के रिश्ते में कोई कड़वाहट ना हो, अगर हो भी तो गुरुजी उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। ऐसी मैं विश करती हूँ अपने लिए भी और सभी के लिए, पतियों की पत्नी के लिए और पत्नी की पति के लिए। संगत जी, आज का दिन बहुत ही पावन है। एक ऐसा व्रत जिसमें स्त्री अपने पति के दीर्घ जीवन, सुख और समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन का असली अर्थ सिर्फ बाहरी व्रत नहीं बल्कि भीतर का विश्वास है, वो अटूट श्रद्धा जो पत्नी को अपने जीवन साथी के लिए ईश्वर से जोड़ती है। और हमारे गुरुजी कहते थे, जब भाव सच्चे हों तो व्रत अपने आप सफल हो जाता है। भूख प्यास से नहीं, भक्ति से व्रत की सिद्धि होती है। आज का दिन उस नारी शक्ति का भी प्रतीक है जो न सिर्फ अपने परिवार के लिए उपवास रखती है बल्कि पूरे घर में शांति, प्रेम और सौभाग्य की ऊर्जा भर देती है। हर घर में अगर स्त्रियां भक्ति में रची बसी हों तो वो घर मंदिर बन जाता है। इसलिए आज के दिन जब आप चांद का दीदार करें तो सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि गुरुजी के आशीर्वाद को भी मांगिए कि आपके घर में सदा प्रेम बना रहे, गुरुजी का साथ बना रहे, आपका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और गुरु कृपा में डूबा रहे। हर वो नारी जो सच्चे भाव से प्रार्थना करती है उसके जीवन में कभी अंधकार आ ही नहीं सकता। तो आज रात जब आप थाली लेकर चांद को निहारें तो मन ही मन गुरुजी से भी कहें, गुरुजी बस आपकी ब्लेसिंग्स हम सभी पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहें, हर सांस में आपका नाम रहे और हर रिश्ते में आपकी रोशनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा थोड़ा गला ख़राब है संगत जी, थोड़ा कोल्ड है मुझे, तो मुझे माफ़ करना, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी हो रही है। आज 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ के दिन शुक्रवार को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी कि पीछे ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई, छोटी छोटी मतलब ना हमारे लिए हम कह सकते हैं छोटी छोटी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी कि जो कष्ट होते हैं। अभी गुरुजी का एक मैसेज मुझे अभी रिसेंट मुझे मिला कि जो भी हमारे पास गुरुजी का प्रसाद होता है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, चाहे वो लॉकेट हो, चाहे वो लॉकेट स्वरूप हो, चाहे वो मतलब स्वरूप हो, पॉकेट स्वरूप हो, या जल प्रसाद या लंगर प्रसाद, जो भी होता है वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे लिए और हमारे पास होती हैं। जैसे कोई भी कष्ट हुआ तो एकदम से हमारा जो लॉकेट स्वरूप है वो टूट जाना, हमारा ब्रेसलेट स्वरूप है वो टूट जाना, खंडित हो जाना, और हमारा पॉकेट स्वरूप खंडित हो जाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मतलब ये हमें लगता है कि बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या होता है संगत जी कई बार कि हमारे पर कष्ट आ रहे होते हैं और वो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। और ऐसी एक नहीं, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी आंटी के साथ 4 से 5 बार हुआ और मेरे साथ भी हुआ कि मैं लेटी हुई थी, लेटे एकदम से मेरा ब्रेसलेट टूट गया। तो संगत जी ये कई बार होता है हमारे साथ, अभी पीछे कई बार हुआ। तो और इसका सीधा यही था, गुरुजी ने यही कहा था कि मैं ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी कष्ट होते हैं वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी उसके लिए कितना कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, क्योंकि वो क्या कष्ट थे मुझे भी नहीं पता और मेरे गुरुजी सिर्फ जानते हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी पिताजी के काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जो तेरे इनकम सोर्स थे जो पहले बंद थे, ये बंद करवाए गए थे, जिसने मतलब किसी ने बांध दिया था, वो सब अब खुल चुके हैं धीरे धीरे अब आगे तुम तरक्की करोगे। और मेरे हस्बैंड के लिए भी ये था कि उन काम धंधे में आगे तरक्की करेंगे। और गुरु पिताजी का मैसेज है तो मतलब इसका मतलब ये है कि तरक्की करेंगे। संगत जी वैसे तो अभी पैसे की इतनी प्रॉब्लम शॉर्टेज चल रही, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है कि अभी बेसिक भी बहुत मुश्किल से बस निकल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, वो तो संगत जी गुरु
पिताजी की कृपा से काफ़ी आराम से निकल जाते हैं, कोई नहीं। बट बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन ठीक है, गुरु पिताजी ने कहा है कि अब हम आगे तरक्की करेंगे, तो मतलब गुरु पिताजी ने जो कह दिया वो तो होना ही है संगत जी, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। देखिए मेरे मन में तो 1% डाउट तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं तो सिर्फ मेरा परिवार और मैं ये लगा लीजिए मेरे गुरु पिताजी की कृपा से ही चल रहे हैं। ये लगा लीजिए जो हेल्थ है वो भी धीरे धीरे सबकी ठीक होती जा रही है, मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। और क्योंकि एक पीछे 21 दिन का मुल्तानी मिट्टी का था, तो उन्होंने गुरुजी ने ये कहा था कि राहु की दशा है, तो वो पूरा सिर से पैर तक ना हो। गुरु संगत जी, मैं लेडीज़ हूँ, मैं तो सिर से तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लेडीज़ सिर्फ हफ्ते में मुश्किल से 2 ही बार सिर धोते हैं। कुछ दिन तो ऐसे होते हैं लाइक मंगलवार थर्सडे, ये होता है ना, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन तो ऐसे होते हैं कि हम लेडीज़, शादीशुदा लेडीज़ धोते ही नहीं हैं सिर। तो मैंने तो घर बिना मतलब जिस दिन सिर धोना था उस दिन तो लगा ले, जिस दिन नहीं धोना था उस दिन वैसे ही लगा के मुल्तानी मिट्टी नहा लिया करती थी किस दिन। लेकिन मेरे हस्बैंड ये है कि सिर से पैर तक लगा लेते हैं, जैसा भी है वो कर लेते हैं। तो वो सब भी कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। मैंने पीछे मुझे 2-3 बार मैसेज आए थे वो काढ़ा पीने का, तो वो मैंने काढ़ा भी पिया, दालचीनी, तुलसी, अर्जुन की छाल, ये सब के मैंने 2-3 दिन करके 2 बार ये दोबारा पी लिया था। और उसके बाद दोबारा फिर मैसेज आया था, लेकिन मैंने दोबारा पिया नहीं है, लेकिन मैं दोबारा फिर से शुरू करूँगी। और उसके अलावा संगत जी मेरे को 50 दिन का वो चावल चीनी का भी था, तो मैंने 50 दिन चावल तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाए। हाँ, चीनी का थोड़ा सा हो गया, 10-15 दिन तो मैंने किया, लेकिन बाद में फिर थोड़ा चाय का वो लगने लगा फिर बीच में, क्योंकि ये था कि ब्रेकफास्ट में चावल खाना नहीं था, तो ब्रेकफास्ट में भी कुछ नहीं, मैं क्योंकि लिमिटेड ही खाना खाती हूँ मैं, ज़्यादा मतलब ऑप्शंस नहीं था, मतलब फिर वो सब्जी उब्जी का और सब चावल, क्योंकि मुझे चावल की थोड़ी ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी, मैं एक टाइम चावल ज़रूर खाती थी, तो उस वजह से फिर मुझे थोड़ा चाय तो लेनी पड़ी। और मैं अब आगे जब भी ये शुरू करूँगी तो दोबारा मैं ज़रूर चावल के साथ चीनी भी छोड़ूंगी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु पिताजी से। और गुरु पिताजी के डेली ही मैसेज आ रहे हैं, और नीम करौली बाबा के भी आ रहे हैं कि मेरी तेरी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। थैंक यू नीम करौली बाबा जी, थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू गुरु पिताजी, हर चीज़ के लिए, हर श्वास के लिए, हर हमारी जो बॉडी में जो भी है सब कुछ, ये सब आपकी कृपा से ही चल रहा है। मेरी दिवाली की सफाई भी धीरे धीरे हो गई है, जो कि मुझे हेल्पिंग हैंड्स मेरी जो है वो उसने ही मेरी हेल्प कर दी, तो 80% हो गई है, 20% बची हुई है। तो मैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु पिताजी को, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ही कहा था गुरु पिताजी मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन था बहुत ज़्यादा लास्ट 2 वीक्स, तो मुझे लगा कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे मेरी हेल्पिंग हैंड को भी प्रॉब्लम था, मतलब मेरी जो मेड थे उनको भी प्रॉब्लम था बैक का। बट मैंने कहा थोड़ा हिम्मत दो हम दोनों को कि हम दोनों लोग मिलके ही कर सकें, तो गुरु पिताजी की कृपा से 80% काम हो गया है, 20% रहता है, 20% और मिलजुल के हम कर लेंगे। थैंक यू, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी की। दिवाली की सफाइयाँ भी आपने हमारे को हिम्मत दी, और आगे भी हमको हिम्मत देते रहना गुरु पिताजी। पूरे त्यौहार जो है वो अच्छे से निकले दिवाली का, क्योंकि मेरे साथ कुछ कई सालों से प्रॉब्लम होती थी कि मैं लास्ट ईयर भी हुई है मेरे साथ, मतलब काफ़ी बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। तो मैं यही अरदास करूँगी गुरु पिताजी अब की बार बस मेरा परिवार और मैं स्वस्थ रहें और अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करें, क्योंकि कई सालों से मेरे साथ है ना बड़े हादसे हो जाते हैं और फेस्टिवल्स मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गुरु पिताजी बस अब की बार हमें ना स्वस्थ रखना, ताकि हम अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें। लास्ट ईयर तो संगत जी मेरे साथ एक हादसा हो गया था कि मेरी जो गीज़र था, करवे से अगले दिन की बात है, तो गीज़र जो है वो शॉर्ट कर गया, और जिसका पानी गर्म था, जब सुबह 5:30 बजे फ्रेश होने के लिए जैसे ही गई, तो उस टाइम मुझे नीचे जो वॉश करने लगी, तो फिर बहुत तेज़ मतलब वो जल गया था, और वो उसमें टाइम लगा, मतलब
20 डेज़ मतलब ठीक हो गया था, लेकिन ना क्योंकि जला भी बहुत था संगत जी, बहुत एक्सट्रीम लेवल जल गया था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था कि किसी को ऐसा कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं था, मेरे साथ जो हुआ था। हादसा तो बहुत बड़ा था संगत जी, लेकिन क्या था, गुरु पिताजी का आशीर्वाद था। संकट भी आए लेकिन वो क्या नाम था, ठीक हो गई थी, जल्द हो गया था, महीना तो लगा था मतलब, लेकिन मैं ठीक हो गई थी। 1 महीना लग गया था मुझे, क्योंकि जल में बहुत ज़्यादा जल गई थी, बहुत ज़्यादा जल गई थी। दूसरा, मैं ना बैठ पा रही थी, मैं ना लेट पा रही थी, बस कैसे मेरे समय बीता है संगत जी वो तो मुझे ही पता है। फेस्टिवल्स तो मेरे ऐसे ही गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। बट ठीक है, ओवरऑल मैं फिर भी हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी। क्या पता गुरु पिताजी ने उसमें भी ये लगा लीजिए कुछ छोटे में ही हमारा बड़ा कर दिया हो, कष्ट काट दिया हो। मैं उसके लिए भी शुक्राना ही बोलती हूँ गुरु जी को, क्योंकि कोई भी चीज़ है संगत जी, अगर आज हमें कोई तकलीफ़ भी है, कोई भी चीज़ है, तो आज हमारे गुरु पिताजी की कृपा से हमें ये पता है कि नहीं, गुरु पिताजी ने ये बताया कि अगर छोटा कष्ट है तो मीन्स आप समझ लीजिए आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला था, जो कि गुरु पिताजी की कृपा से छोटा कष्ट में कट गया है। तो संगत जी, मैं हर चीज़ के लिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु पिताजी। और कोई भी चीज़ है, देखिए जो भी दुख तकलीफ़ जो भी है हमारे कर्म के लिए हमारे को जो कटवाते हैं गुरु पिताजी, तो उसके लिए सबके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो संगत जी, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए सब लोग कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वह ठीक है संगत जी, देखिए मेरे हस्बैंड का इस टाइम काम का इतना बुरा हाल, मैं आप ये नहीं मानेंगे आप, मैं भरा फेस्टिवल है पूरा फुल, मतलब ये लगा लीजिए भरे त्यौहार पे, आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे हस्बैंड के अकाउंट में और हाथ में कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे पास, मेरे अकाउंट में और मेरे पर्स में कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे पर्स तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, मतलब ये लगा लीजिए 10 रुपये भी नहीं है। बट ठीक है, मेरे को पता है क्या है, मुझे ये पता है कि मेरा कोई भी काम रुकेगा नहीं। मेरे गुरु पिताजी मेरी हर ज़रूरत अपने आप आगे से आगे पूरी कर देंगे। और संगत जी, मैंने ये नोटिस भी किया, मेरा पर्स खाली है लेकिन बट फिर भी मेरा काम नहीं रुके, मेरे गुरु पिताजी ने फिर भी मेरे सारे काम करवाए हैं। तो किस चीज़ की कंप्लेन करनी है फिर, मेरे को जब पता है मेरे काम हो जाएंगे तो मुझे कंप्लेन, भाई अब ठीक है ज़रूरी, अब पर्स में नहीं है तो क्या हुआ, काम तो फिर भी गुरु पिताजी ने करवाई दिए ना संगत जी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी का। भाई कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम होता रहता है, वो थोड़े थोड़े काम होते रहते हैं, बस कोई नहीं, उतना ही इनफ है, होता रहे भाई, काम नहीं रुकना चाहिए बस खाली। तो मैं संगत जी बस यही कहना चाहूँगी। हालांकि एक अरदास तो फिर भी लगाना चाहूँगी गुरु जी को कि भाई बस अब की बार स्वस्थ रहूँ, क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े फेस्टिवल्स पे ज़्यादातर मैंने बताया हादसे हो जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े पिछले कई सालों से हो रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे कई सालों से ऐसा हो रहा है, कभी मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन हो जाता है कि मैं हिल भी नहीं सकती, और कभी कभार अभी लास्ट ईयर तो मैं जल गई थी, उससे पहले मेरे को पैर में लगी थी। तो ऐसे ऐसे मतलब कई बार हो चुके हैं मेरे साथ, और वो बड़े फेस्टिवल्स में होते हैं। उससे पहले एक बार मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था, वो भी राखी के फेस्टिवल्स, पूरा वो उसमें हॉस्पिटल में ही मेरा निकल गया था। तो ज़्यादातर बड़े बड़े फेस्टिवल्स में पिछले 8-10 सालों से मेरे साथ इस तरह की कुछ हो रहा है कि मतलब फेस्टिवल्स में ज़्यादातर मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। तो अब की बार गुरु जी हैं मेरे साथ, मुझे पता है मेरे गुरु पिताजी मुझे मेरी रक्षा करेंगे और मेरे परिवार की भी रक्षा करेंगे। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार मैं एंजॉय कर पाऊँगी अपना फेस्टिवल। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना इन एडवांस मेरे गुरु पिताजी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु पिताजी बस आपके भरोसे ही है, मतलब आपके भरोसे ही हूँ मैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक बेटी अपने पिता से ही बोलेगी, मैं अपने पिता से यही कह सकती हूँ कि भाई मेरे पिताजी, आप ही हमारी मेरा और मेरे हम आपकी फैमिली का, अपनी जमाई का, नातिन का, सबका ध्यान रखना, सब स्वस्थ रहें, अच्छे से एंजॉय करें। मेरी मायके वालों को सबको स्वस्थ रखना, मेरे ससुराल वालों को, मेरे इन लॉज को सबको स्वस्थ रखना, मेरी सास ससुर माँ बाप भाई बहन भतीजे भतीजी भाभियाँ सब मेरे सब स्वस्थ रहें, आसपास जितने भी हैं। गुरुजी सारी संगत को स्वस्थ रखना, सबके अच्छा। और ये सारा फेस्टिवल्स, जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, सब इंजॉय करें, सब अच्छे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, सब खुश रहें। बस मैं यही अरदास करूँगी, मेरी सारी संगत, मेरी सारी गुरु संगत फैमिली जो है वो बहुत खुश रहे, पूरा फुल इंजॉय करे अपने फेस्टिवल्स को। और जो देश में थोड़ा बहुत जो उथल पुथल है, हल्का फुल्का जो भी लग रहा है भाई, आजकल चल ही रहा है हर जगह गुरुजी, तो सबको ही सद्बुद्धि दे दीजिए ताकि सब अपने अपने घर में खुश रहें और
हमारे देश में भी खूब तरक्की हो, सब तरक्की करें। और इसी के चलते मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरुजी महाराज कि बस अंग संग रहना गुरु पिताजी, आप ही साथ है, आपके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना गुरुजी। और मुझे तो एक बार तो ऐसा हो रहा था कि संगत जी की मेरे साथ इतना ज़्यादा था कि मेरा दिमाग इतना वो था आउट ऑफ, मतलब ऐसा था कि मुझे समझ ही नहीं आती थी कुछ। और परेशान ऐसी बात नहीं, मैं अभी भी हो जाती हूँ। हालांकि गुरुजी के मैसेज आते तो चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, ये बात हकीकत है। गुरुजी हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट बीइंग ए वुमन, बीइंग ए मदर, बीइंग ए वाइफ, थोड़ी बहुत चिंता तो हो जाती है ना संगत जी। क्योंकि जिस लेडीज़ के पर्स में अगर 10 रुपये भी ना हो तो आप खुद सोचिए कि क्या हालत होती होगी उसकी। तो कोई नहीं, लेकिन मेरे गुरु पिताजी की कृपा से मेरे कोई काम नहीं रुके हैं। मेरी ज़रूरत सारी पूरी करते हैं मेरे गुरु पिताजी। मेरे को जो नई नई ड्रेसेस, मेरे को इतनी इस साल मुझे नई नई ड्रेसेस मिली हैं ना संगत जी, जिसमें एक भी मैंने एक आधी मुश्किल से भी परचेज़ करी होंगी, परचेज़ भी करी एक आधी। मैं वैसे जनरली अपने लिए कभी परचेज़ नहीं करती थी, क्योंकि संगत जी थोड़ा हाथ में ऐसे ही था, मेरे पास कभी पैसा कभी हुआ ही नहीं इतना ज़्यादा कि कभी मुझे परचेज़ करने का मौका मिल पाए। बट और दूसरा खर्चे भी होते थे कि देखो सबसे पहले ये होता था कि जो ज़रूरत के होते हैं भाई जो भी है ज़रूरत के काम वो करने ही है। बट अब की बार मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ भी करी, अब की बार करवे की सारी मैंने परचेज़ करी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कृपा से हुई है। अदरवाइज़ मैं कभी नहीं कर पाती थी। और कभी हुई छोटे मोटा कभी ले लिया तो ले लिया, एक बार और लिया था 4-5 साल पहले लिया था, बट नहीं ले पाती हूँ, जनरली नहीं ले पाती हूँ अपने लिए। लेकिन अब की बार मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे और मुझे गिफ्ट्स भी मिले हैं, काफ़ी सारी ड्रेसेस मुझे गिफ्ट्स भी मिली हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु गुप्ता जी। और बहुत सारे मुझे अब की बार ड्रेसेस मिले इस साल, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु पिताजी की कृपा से ही हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं। अदरवाइज़ तो कभी हुआ ही नहीं लाइफ में ऐसा कुछ कि हाँ मुझे कभी किसी फेस्टिवल्स पे कोई ड्रेस मिली हो या कुछ हो। थोड़ा बहुत कभी कभार मायके से मिलता था, लेकिन यहाँ इन लॉस से तो नहीं हो पाता था, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा नहीं था काम इतना। कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि देखिए समय पे आपको सब कुछ मिल रहा है ना, जो है उतने में खुश रहना सीखिए, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है। और यही हमारे गुरु पिताजी बोलते हैं कि जो भी आपके पास अभी करंट में है ना, उसी में खुश रहिए, क्योंकि जो आपके पास करंट में है ना, जो अभी तुरंत अभी है आपके पास, वो भी काफ़ी लोगों के पास नहीं है। तो जो गुरु पिताजी ने समझाया है तो उसमें भाई जाहिर सी बात है, जो पिताजी बोलेंगे वो तो करेंगे ना हम लोग। और सब्र तो संगत जी रखना ही पड़ेगा, यकीन मानिए सब्र तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ तो गुरुजी भी कहते हैं, सब्र रखोगे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि गुरु पिताजी कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है, ज़िद करने से नहीं होता है, सब्र रखने से होता है। सब्र करने से जो तुमने नहीं सोचा ना वो भी मिलेगा। तो मैं बस वही सब्र रखे हुए हूँ, और गुरु पिताजी के बस जो गुरु पिताजी कहते हैं बस वही करने की कोशिश करती हूँ। पूरी तो नहीं कर पाती हूँ, देखिए ह्यूमन बीइंग है, दूसरा फिर हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए होते हैं, तो सारी तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना कोशिश करके जितना होता है उतना ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो इसी के चलते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। इस अनंत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसी के चलते मैं अपनी मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल होगी तो क्षमा करना, और मेरी बोले भी किसी भी शब्द से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। आज 24 सितंबर है और नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरी तरफ से सभी को नवरात्रों, सभी संगत को, प्राची जी आंटी जी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए खुशियों से भरा है, सबकी जो मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है,
तो चिंद्र घंटा माता की जय। और सबसे मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उससे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है वो 11 सितंबर का है। और गुरुपा का तो मैसेज हमेशा आता रहता है, शुक्राना करो तुम्हारे सारे काम रुके हैं। पर मैं इतनी आलसी हो गई हूँ संगत जी, मतलब इतना लग रहा है कि मैं मतलब थक गई हूँ, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती कि करूँगी करूँगी करूँगी। पर आज मैंने कहा कि आज तो मेरे को गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, ये 11 सितंबर का है। तो मैं उस टाइम पे जयपुर में थी, और मतलब मैं 6 तारीख को जयपुर चली गई थी, क्योंकि मेरे पापा की जो थी वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि बेटा 5-6 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। तो संगत जी मैं चली गई थी। तो वहाँ पे पापा के पास थे हम लोग। तो संगत जी, तो मतलब मेरे मम्मी भी और मेरा जो भाभी और उनका बेटा है वो सब गुरु जी की संगत है। तो उन्होंने नया घर शिफ्ट किया था, अपना घर बनाया था, तो अभी शिफ्ट किया था, अभी 1 महीना ही हुआ था उनका। मतलब अगस्त के लास्ट में उन्होंने शिफ्ट किया था। तो वो चाहते थे कि एक सत्संग हो। तो एक्चुअली कि हमें ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई सत्संग करवाया नहीं है, बड़ा घर पे छोटा मोटा कर लेते हैं। तो वो बोलने लगा कि बुआ एक सत्संग करना है घर पे, घर शिफ्ट किया है तो हो जा करना चाहिए। तो संगत जी, मैं और मेरी मेरी छोटी बहन है जो वो भी जयपुर में रहती है, वो भी गुरु जी की संगत है, उन्होंने ही मुझे जोड़ा था गुरु जी से। तो उसका तो मैं शुक्राना करती हूँ, उसने मुझे जोड़ा, थैंक यू उसके लिए। और संगत जी, फिर हुआ क्या कि इसने कहा कि बुआ करना है, तो हमने कहा ठीक है। और हमने पूछा कब करना है। तो बस ये निकला कि तारीख हमारे मुंह से 11 निकल गई, सबके मुंह से कि चलो 11 को कर लेते हैं, इतना टाइम तो हमें चाहिए। और संगत जी, ये जो बात थी ये 9 की सुबह की थी ये। तो हमने कहा ठीक है, हम 11 को कर लेते हैं। तो संगत जी, थोड़ा सा पापा को हॉस्पिटल ले जाना करना था, तो बहुत बिजी सा शेड्यूल हो गया था, पर हमने कहा कि चलो गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग करते हैं। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि 9 तारीख निकल गई, अब 10 तारीख आई। तो हमें अब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। तो जो मतलब मेरे भाभी का बेटा है, उसकी इच्छा थी कि गुरुजी के मतलब के लिए उनके लिए एक दरबार बनाया जाए, सोफ़ा लिया जाए उनके लिए। तो हम लोग, उसने कहा हुआ चलो हम दोनों बहन, मतलब हम दोनों बहन हैं, और वो हम जाके देखने लगे, पर हमें कोई भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत बड़ा मिल रहा था और इतनी स्पेस घर में थी नहीं। तो हमने कहा कोई नहीं, जो घर में सोफ़ा है हम उसी पे गुरुपा का जो चोला है उसी को करके बना देंगे दरबार। तो फिर हम चोले के लिए कपड़ा खरीदने गए। तो संगत जी, उसने अपनी पसंद का चोले का कपड़ा खरीदा। अब ये था कि उसमें लेस वेस सब लगानी थी, चुनरी उनरी सब तैयार करनी थी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम रात को कर लेंगे। तो संगत जी, मैं रात को अपनी बहन के पास रुक जाती थी। तो मैं अपनी बहन के पास रुकी, तो हम दोनों ने बहनों ने मिल के गुरु पाके मतलब कि उनका चोला तैयार किया, उनके जो वो लंगर प्रसाद लगता है उसको ढकने के लिए जो थाल होता है, उनके वो जो चरणों के लिए हमने आसन सब कुछ तैयार किया रात को, मतलब हम दोनों बहनों ने क्या किया। और उसके लिए भी गुरु जी का ही शुक्राना कहेंगे, जो उन्होंने हमें ये सेवा दी करने के लिए, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर अगले दिन वो मेरा जो भाभी का बेटा था वो बहुत सारे फूल लेके आ गया। तो हमने सोच लिया था कि हमें क्या क्या बनाना है। तो जिसमें ये था कि मेरी बहन ने कहा कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, तो और मैंने कहा ठीक है, मैं मटर पनीर बनाऊंगी और मैं धनिया की चटनी बनाऊंगी। भाभी ने कहा ठीक है, मैं रोटी बना दूंगी और हम गुलाब जामुन मंगा लेंगे। तो हमने ये सारा मेन्यू अपना डिसाइड कर लिया था, गुरु जी के लिए हम ये सब बनाएंगे। तो संगत जी, और एक सब्जी और बनाई थी, भाभी ने सब्जी बनाई थी मिक्स वेज की। तो हमने मतलब इतना सब कुछ तैयार कर लिया था संगत जी। फिर जो था भाभी का बेटा था, वो फूल लेके आ गया बहुत सारा, और मुझे जो गुरु जी ने सेवा दी वो पूरा दरबार को सजाने की थी। मैंने अच्छी तरह से सारा साफ करके उनका सोफ़ा लगा के उनका चोला लगाया, उनकी वो चरणों की चौकी तैयार की, पूरा फूल से अच्छी तरह से सजा के ओम बनाया, और माथा टेकने का पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर तैयार कर दिया। और संगत जी, फिर क्या हुआ कि जो मेरे भाई का मतलब मेरी भाभी का जो बेटा है, तो
उसको मतलब पापा को, मेरे पापा को उसे हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। तो पापा ने कहा कि बेटा 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है और तुम्हारा तो सत्संग 4:30 का है, तब तक हम आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। एक्चुअली मेरे पापा जो है वो नहीं मानते, पर मेरी मम्मी बहुत मानती हैं। तो हमने कहा ठीक है। और संगत जी 4:30 4:15 हो गए, हम उसका वेट करने लगे। हमने थाली तैयार कर ली फूलों की स्वागत के लिए, सब कुछ तैयार कर लिया। संगत जी फिर सब मतलब 4:20 भी हो गए, 25 और 4:30 हो गए। तो हमने कहा गुरुजी को इंतज़ार कराना सही नहीं है, और हम यही चाहते थे कि वो मतलब आ जाए, जैसे हम वेलकम करें तो आ जाए। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि हमने बैंड बाजा लगाया गुरुजी का, 1 घंटे का सत्संग कर रहे थे हम। पहली बार था, हमने कहा 1 घंटे का ही करते हैं। तो हमने बैंड बाजा लगाया और अंदर से भाभी को बोला कि आप, मम्मी इन सबको बोला कि आप बाहर से अंदर जाओ गुरुजी के फूलों से उनका स्वागत करते हुए। तो वो लोग वो अंदर वो स्वागत करते करते हम जब अंदर आए, और जैसे ही मेरी भाभी ने दिया जलाया, तो इतने में उनका बेटा जो था और हमारे मेरे पापा, उसके मतलब उसके दादू लगे, वो मतलब आ गया, यानी कि वेलकम पे ही वो लोग आ गए। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने बहुत ही अच्छी तरह से सत्संग कराया। और मुझे ये डर लग रहा था कि हमारे जो पापा हैं थोड़े चिड़चिड़े से हो गए बीमारी के कारण, कि वो ये चाय प्रसाद लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सब लंगर वंगर करेंगे कि नहीं करेंगे। पर संगत जी इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब उन्होंने चाय प्रसाद लिया पूरा अच्छी तरह से। और जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो वो अंदर थे, उनसे नीचे बैठा नहीं जाता था क्योंकि उनको नीरों की प्रॉब्लम भी है। तो संगत जी हुआ क्या, सत्संग जैसे ही खत्म हुआ वो आए और बैठे गुरुजी के सामने, बकायदा उनके सामने बैठ के लंगर प्रसाद किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सारा खाया उन्होंने लंगर प्रसाद। क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना, बच्चे जैसे हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, उन्होंने पूरा अच्छी तरह से लंगर प्रसाद खत्म किया, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ही कुछ था कि जो उनका शायद कष्ट काटने चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते हैं। और उन्होंने पूरी तरह से चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब लिया उन्होंने। हम संगत जी हम समोसा प्रसाद भी लाए थे, तो वो सब लिया संगत जी। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा सत्संग हो गया। और फिर मेरे जो भाभी का बेटा था उसने अपना सत्संग शेयर करने लगा, भाभी की बुआ मेरे को करना है। मैंने कहा करो बेटा। तो कहने लगा बुआ कि अभी का ही मैं बता देता हूँ कि मतलब कि ये था कि हमने अभी डॉक्टर को 4 4:15 बजे तक हमने दिखाया था, और वहाँ से यहाँ आने का मतलब 25 मिनट का रास्ता है। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके और मैं देखो 4:30 बैंड मतलब वेलकम टाइम पे बिल्कुल पहुँच गया। बहुत तेज़ गाड़ी चलाई और रास्ता खुला मिल गया मुझे सारा। तो उसका भी गुरुजी का शुक्राना, शायद वो उसकी हाज़िरी लगवाना चाहते थे वेलकम से, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छी तरह से गुरुपा का पहली बार अपनी लाइफ में एक सत्संग किया। छोटे से थे, घर के ही लोग थे, एक बाहर की नीवर थी, इतने में ही था, पर बहुत अच्छी तरह से गुरुपा ने वो सत्संग करवाया। तो उसका अनंतन अनंतन शुक्राना। और गुरुपा ने जो सेवा दी, मतलब उनके चूल्हे तैयार करवाने मेरी मेरी बहन को, और लंगर प्रसाद तैयार करवाने, उनका दरबार सजाने में, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बस यही मैं कहूँगी कि गुरुपा ने मतलब करवा लिया। हम चाहते थे कि सत्संग अपने हाथों से करें, लोगों को देखते थे पर अपने घर में करें, और वो करवा दिया। और संगत जी सबसे बड़ी बात है, जब हमने जो जोत जल रही थी वो इतनी तेज लौ की जल रही थी ना कि बस मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी हैं वहाँ पे, उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी हमें। तो यही था शुक्राना। और संगत जी देखो, एक बात और है, मेरी भाभी जो है वो नीम करौली मल बाबा को भी मानती हैं, और उन कैची धाम भी गई थी। तो संगत जी ऐसी हम बातें कर रहे थे, तो 12 तारीख को मेरे को मैसेज आया कि नीम करौली मल बाबा का, मेरे पास भी मैसेज आते हैं उनके, मैसेज आया कि 11 सितंबर को उनका समाधि दिवस था। तो मैंने कहा अरे हमने तो 11 तारीख को ही तो गुरु जी का सत्संग किया था। तो मैंने जाके बताया अपनी भाभी उनको, मैंने कहा पता है कल कौन सा दिन था जिस दिन हमने सत्संग किया, उस दिन नीम करौली मल बाबा की समाधि दिवस ही था। तो देखो इस तरह से उनका भी हो गया। तो इसका भी गुरुजी का शुक्राना। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, गुरुजी। और ये जो सत्संग था मेरे मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे, मेरे पूरी परिवार की तरह से गुरुजी के समर्पित है। और ग्रुपा के मैसेज आते रहते हैं, अभी कुछ दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि कुछ बड़ा संकट है, अनहोनी होने वाली है, शुक्राना कर कुछ घटना घटने वाली है। तो गुरुजी मैंने तो सब आप पे छोड़ दिया, मैं तो सिर्फ आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपका सिमरन करती हूँ, बाकी सब आप संभालो। मैंने तो अपनी सारी जीवन नैया आप पे छोड़ दिया है। तो यही था शुक्राना सत्संग। और यहीं पे मैं सत्संग का विराम देती हूँ।
भूल चूक हो जाए क्षमा करना। और प्राची जी आंटी बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, ग्रुप आपको ब्लेस करें, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। और प्राची जी आंटी जी काफ़ी टाइम से मेरे सत्संग शेयर नहीं हुए, शायद मैं समझती हूँ आप बहुत बिजी हो, आपके पास इतना सत्संग शेयर होते हैं, आपको टाइम भी नहीं बोलते। अगर जब टाइम मिले तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो कृपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। हैप्पी नवरात्रि सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।